नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर। इंडी अलायंस के एक प्रमुख धड़े के रूप में केजरीवाल जेल से छूटने के बाद इस देश में क्रांति लाने की बात सोच रहे थे और कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे थे। लेकिन जेल से छूटने के बाद गत 13 मई को उनके ही घर में जो कुछ भी हुआ वो सिर चकरा देने वाला है, दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर करने वाला है। ये हादसा नहीं, ये एक ऐसे घटना है जिसके बारे में अब हमें सोच लेना चाहिए और केजरीवाल के साथ सचमुच में न्याय करना चाहिए। और न्याय कैसे? वो तरीका है लोकतांत्रिक तरीका। और दिल्ली की 7 सीटों पर केजरीवाल के साथ क्या किया जाना चाहिए, ये अब आप खुद सोचिए, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये वो सच है जिसको पीड़िता ने बताया, जिसको आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने स्वीकार किया और जिसने अपने दर्द को बताते हुए पुलिस के सामने एफआईआर में जो कुछ भी कहा है, बताया है, लिखवाया है, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप महिला हैं तो आप रो भी सकते हैं। जी हाँ, मैं स्वाति मालीवाल प्रकरण पर बात कर रहा हूँ। और आपको सारी घटना पता है, सारी घटना के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो स्वाति मालीवाल का बयान 164 सीआरपीसी के 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। लेकिन अगर कानूनी पहलू से ये बात करें तो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट ही नहीं हुई है, पूरी तरीके से यौन अपराध करने की कोशिश की गई। अब हम आपको पॉइंट वाइज बताते हैं क्योंकि ये सार्वजनिक हो चुका है। एफआईआर की कॉपी में उन्होंने जो लिखाया है, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है किस तरीके से जब उनके साथ मारपीट हुई और अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो किस तरीके से मालीवाल से बात कर रहे हैं और उनको केजरीवाल के ड्राइंग रूम से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। और स्वाति मालीवाल को बाहर जाने दिया गया और उन्हें जबरन भेजा गया। अब आप समझ लीजिए। और स्वाति मालीवाल किसी तरीके से सिविल लाइंस पुलिस थाने पहुंची हैं और आज भी जब वो बयान दर्ज कराने जा रही थी, उस समय के विजुअल को भी देखा जा सकता है, तो स्वाति मालीवाल कायदे से चल नहीं पा रही है क्योंकि एफआईआर में उन्होंने लिखाया है कि गाली देने के साथ साथ कम से कम 10 से 15 झापड़ उनको मारे गए, उनको घसीटा गया। विभव कुमार जो केजरीवाल के पीएस हैं, घसीटते हुए, गाली देते हुए, उसके बाद कुछ पहनावे के तहत जो उन्होंने आधुनिक परिधान पहने थे, शर्ट पहनी थी, वो उनके शर्ट को खींचा गया, बटन टूट गई और शर्ट उनके बदन से निकल करके वो ड्राइंग रूम में एक कोने में फेंका गया। मतलब उन्हें पूरी तरीके से, अभी इसके आगे मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, उनके साथ क्या किया गया होगा जब उनका शर्ट ही खींच लिया गया, बटन टूट गए, शर्ट बाहर आ गया, शर्ट को एक किनारे फेंक दिया गया, तो उस समय स्वाति मालीवाल किस स्थिति में होंगी आप समझ सकते हैं। उसके बाद एफआईआर में बाकायदा उन्होंने कहा कि वो पीरियड से के दौर से गुजर रही थी, तो उनके बदन में मतलब पूरी बात भी नहीं बताई जा सक रही है और इस तरह की स्थिति जो एक घृणित कार्रवाई हुई है, ये बताया भी कैसे जाए। तो उनके नाभि के नीचे भी कई बार हमले किए गए और बताया गया कि उन्हें चोट भी आई है और ऐसी चोट आई है जो एक महिला को ही बता सकती है। और इसके साथ ही साथ पिटाई किस स्तर पर की गई होगी जब हमने आपको सांकेतिक तौर पर बताया है, और अगर आप महिला हैं तो आप समझ भी पा रहे हैं। और साथ ही साथ उनके कपड़े भी उतारने की कोशिश की गई है। ये बहुत सिंपल बात लग सकती है किसी को, और किसी को और हो सकता है आम आदमी पार्टी तो ये कह दे कि भाजपा की राजनीति है, भाजपा ने एक षड्यंत्र किया है, लेकिन वो कह नहीं सकती क्योंकि संजय सिंह ने स्वीकार कर लिया है कि अरविंद केजरीवाल के पीएस ने स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की है, मारपीट की है और कार्रवाई की जाएगी।
देखिए कितने बेहूदगी से और कितने निर्लज्ज ये सारे नेता हैं कि वही विभव कुमार को लेकर के ये लखनऊ गए थे कल कल अर्थात बुधवार के दिन, माफ़ करिएगा, बृहस्पतिवार के दिन, और बाकायदा वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव के साथ किए। और कितना खाग और कितना निर्लज्ज चेहरा अरविंद केजरीवाल ने वहाँ दिखाया जब उनसे सवाल किया गया, सवाल का जवाब दे नहीं पाए। और अखिलेश यादव ने उस पर कितनी अमर्यादित तरीके से कहा कि स्वाति मालवाले के अतिरिक्त और बड़े मुद्दे हैं। अब आप सोच लीजिए, ये इंडिया अलायंस के नेता बोल रहे हैं, क्योंकि ये वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री। तब संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं वो कहते हैं कि पूरी बात का वो जवाब देते हैं, और जवाब स्वाति मालीवाल पर नहीं देते हैं। वो फिर मणिपुर से पूरा मुद्दा उठा करके और तमाम वो सारी बातें वो करते हैं जो निर्लज्जता की पराकाष्ठा रही। सवाल तो ये है, ये सारी बातें तो हमने आपको पहले भी बता दी और आप समझ भी रहे होंगे। ये बात क्यों की जा रही है कि सिर्फ विभव कुमार को ही गिरफ्तार किया जाए? खबर ये है कि विभव कुमार अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ थे, लेकिन अब उनको पंजाब में ही छोड़ा गया है और अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र के लिए निकल गए हैं और वहाँ पर अपना चुनाव प्रचार का काम कर रहे हैं। विभव कुमार को पंजाब इसलिए छोड़ा गया है कि दिल्ली पुलिस वहाँ पर दबिश न देने पाए, वहाँ पर गिरफ्तारी न करने पाए। ये आप सोचिए, ये इनकी जो मंशा है ये अराजकता की पराकाष्ठा है। दिल्ली पुलिस एक आरोपी को पकड़ने पंजाब अगर जाएगी तो वहाँ पुलिस उसको कैसे चकमा दे करके उस आरोपी को बचाएगी, इसका इंतज़ाम किया गया है। आप सोचिए क्या कुछ हो रहा है, और चुनाव के इस दौर में। और इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कही कि अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने का समय आ गया है। इंडिया अलायंस के अन्य धड़ों को सबक सिखाने का लिया गया है। लड़की हूँ इसलिए लड़ सकती हूँ की बात प्रियंका गांधी तो बहुत कहती थी, लेकिन अब महिला के साथ खड़े होने की बात कह रही हैं ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है। एक महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई, ये मारपीट का मामला नहीं है। और दिल्ली पुलिस ने जितनी धाराएं लगाई हैं इसमें तो गैर इरादतन हत्या का भी मामला है। सवाल ये है, हालांकि स्वाति मालीवाल सॉरी टू से वो एक महिला है और एक महिला के साथ बदसलूकी हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन वो भी किस अंदाज की महिला रही हैं और पद पाने से लेकर के और प्रोपेगेंडा करने की राजनीति में वो कितनी आगे रही हैं ये किसी से छिपा नहीं है। वो किस लिए सीएम हाउस गई थी जब सीएम उनसे मिलना नहीं चाहते थे, और क्या कुछ ऐसा पक रहा था। और जैसा कि मैंने कल भी आपको एक वीडियो में कहा था कि ये मामला सिर्फ 13 तारीख का ही नहीं था, उसके पहले से ही स्वाति मालीवाल, विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल के बीच कुछ चल रहा था, और इसमें सुनीता केजरीवाल भी एक पार्ट है। और शुरुआत हुई है अभी तो एक को निर्वस्त करने की और पिटाई करने की कोशिश की गई। ये तो अभी एक मामला है स्वाति मालीवाल का, और अभी तो आतिशी मार लेना तो अभी सामने आई ही नहीं है उस अंदाज में। उनकी जब स्थिति सामने आएगी और जब वो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे एक नए अंदाज में, तब तो फिर गजब का होगा। और फिर ये इंडिया अलायंस की फितरत है। आप देखिए अभी किस तरीके से खेड़ा जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, एक महिला, किस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी में राम मंदिर का दर्शन करने गई थी, उसके बाद उनको प्रताड़ित किया गया और वो वोकल हो रही थी तो उन्हें दबाया गया और एक ड्राइंग रूम में उनको जबरन धक्का दे करके भेजा गया और उसके बाद वहाँ पर उनको शराब पीने के लिए मजबूर किया गया। तो महिलाओं के साथ क्या बदसलूकी इंडिया अलायंस के धड़ों के नेताओं के और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है, इसका भी आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, ये यही चिल्लाएंगे। ये खुले आम सरेआम सीएम हाउस में सीएम की मौजूदगी में, और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदा एफआईआर में कहा गया है कि सीएम जानते थे सब कुछ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्वाति मालीवाल को ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ। और उसी समय विभव कुमार आते हैं और तुरंत गाली देना शुरू करते हैं, मारपीट करते हैं, शर्ट खींचते हैं, शर्ट का बटन टूटता है, शर्ट अलग हो जाता है। स्वाति मालीवाल उस समय किस स्थिति में ड्राइंग रूम में खड़ी रही होंगी या बैठी रही होंगी या पिटाई के बाद लेटी रही होंगी, आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। एक निर्लज्ज
मुख्यमंत्री को अब भी जाकर के लोगों के बीच में भारत के लोकतंत्र को बचाने की बात करने की बात अगर वो कह रहा है, सोच रहा है और हम आप उसे देख रहे हैं, तो हम आप भी निर्लज्ज हैं। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य को तय करने का समय आ गया है और दिल्ली में तो 7 सीटों को हारना ही हारना है। इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर भी दिल्ली की जनता अगर देखती रहेगी तो ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ा अपमान है। ये बाकायदा सोचा समझा गया था और ये अभी बात तो सिर्फ स्वाति मालीवाल का एक मुद्दा आया है, अभी तो इस तरीके से कितने मुद्दे आए हैं। एक बड़े अधिकारी के साथ भी सीएम आवास पर मारपीट हुई और कितनों को बेइज्जत करके निकाला गया है। अरविंद केजरीवाल इतना सीधा साधा, जो आप देखते हैं ना कि बिना शर्टिंग किए हुए और ढीला ढाला शर्ट पहन करके बहुत मासूम सा लगने वाला ये केजरीवाल व्यक्ति बहुत ही प्रिंसिपल्ड पर्सन है, लेकिन ये निहायत घात और निहायत गुंडा प्रकृति का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनको जब जमानत दी थी भ्रष्टाचार के मामले में, तो इन्होंने कहा था कि ये ऑफेंडर नहीं है, मतलब बराबर ये कोई जो है ये परंपरा से या ये इनकी फितरत नहीं रही है कि ऑफेंड करें, लेकिन ये तो हैं, ये व्यक्ति गुंडा प्रकृति का है और इनके साथ के नेता भी। और मैं तो सोमनाथ भारती जब एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी किए थे, तो सुदर्शन न्यूज़ की बात है, मैं उस समय वहाँ का सीनियर जर्नलिस्ट था और फिर उस महिला पत्रकार ने और हम सब ने मिल करके सोमनाथ की बहुत ज़्यादा हद पिटवाई थी और उनका सच सामने लाया था। तो आम आदमी पार्टी में तो बदतमीज किस्म के और निर्लज्ज किस्म के नेताओं की भरमार हो गई है। तो अब ये समय आ चुका है और स्वाति मालीवाल ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी बताया है एफआईआर में और ऐसा सलूक किया गया है और 164 के तहत बयान दर्ज होगा, तो विभव कुमार को ही गिरफ्तार कर लिया जाए, अरविंद केजरीवाल के पीएस को। बस इतने से बात बनने वाली नहीं है, इस पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी चाहिए और सीएम हाउस में अगर उन्होंने ऐसा होने दिया, उनकी मौजूदगी में ऐसा हुआ और आज तक उन्होंने बयान नहीं दिया, तो ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा पर ये लेफ्ट लिबरल गैंग इतना चुप क्यों है? अब तो बड़े लच्छेदार शब्द और वाक्य किसी के मुंह से नहीं निकल रहे हैं। मणिपुर सबको याद आता है, मणिपुर में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठ करके करवाया हो अपने घर पर उस तरह का कांड, और उस कांड की पूरे देश ने भर्त्सना की, सबका सिर नीचे झुका और उस जिसने भी उस घटना को अंजाम दिया था, जो लोग जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। यहाँ तो सीएम बोल ही नहीं रहा, सीएम के देखरेख में सारा काम हुआ। मैं अब सा नहीं कह रहा हूँ, ये एफआईआर की बात बता रहा हूँ, सीएम को सब कुछ पता था। और सवाल तो ये है कि ये पिटाई, क्योंकि विभव आके तुरंत मारने लगे, तो ये मारपीट का दौर एकाएक तो शुरू नहीं हो गया होगा। ये 3-4 दिन या महीनों से, या केजरीवाल जब से जेल में गए उसके बाद स्वाति मालीवाल से उनकी क्या नाराज़गी थी और स्वाति मालीवाल उनको किस तरीके से प्रेशराइज कर रही थी, ये दोनों मुद्दों को समझना पड़ेगा। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, किस लेन देन का या किस संबंध का मामला है जिससे स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के सामने एक ऐसी बात रख रही थी जिससे वो असहज हो रहे थे, और उस असहजता से निपटने के लिए उन्होंने विभव कुमार को आगे करके स्वाति मालीवाल को पिटवाया। ये मुद्दा हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? इसलिए प्राइम अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल है, विभव कुमार तो एक मोहरा है। और अब सीएम हाउस से एक वीडियो भी जारी किया गया जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। क्यों जारी किया गया? क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि उसमें स्वाति मालीवाल ही ऑफेंसिव मोड में है। अब आप देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के कानून की, यहाँ के समाज की आने वाले संरचना की, संवैधानिक मूल्यों की चिंता ही नहीं करता। ये व्यक्ति ये गंभीर ही नहीं है, ये ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, मुझे बोलने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को अब सैक करने का समय आ गया है। इनको किया जाए, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति पराकाष्ठा जो होती है उसको पार कर गया। और हालांकि 1 जून के बाद 2 जून को तो ये सोच रहे हैं कि ये आज़ाद हो जाएंगे, इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ न्याय की ज़रूरत है और उन्हें बताया जाना चाहिए कि इस देश में कानून का शासन है, संविधान है और जिसकी दुहाई वो दे रहे हैं और उनके और साथी दे रहे हैं, किस तरीके से महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये व्यक्ति एक भी वाक्य नहीं बोल रहा है और आज भी ये जहाँ भी पहुँच रहे हैं वो भारत के संविधान की, भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए क्योंकि दिल्ली पुलिस को मैं ऐसा कर दूंगा कि महिलाओं के ऊपर कोई आंख न उठा सके। तो ठीक है, दिल्ली की सड़कों पे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इनके घर में कुछ भी हो सकता है और ऐसा हुआ है। और ये सामान्य महिला नहीं, स्वाति मालीवाल कोई बहुत सीधी सादी महिला नहीं है, माफ़ करिएगा मुझे कहना पड़ रहा है। वो किस तेवर की हैं मुझे कहने में भी शर्म आती है। जिसने अपने पिता के खिलाफ बड़े संगीन आरोप लगाए, उस महिला के प्रति मेरा बहुत सम्मान तो नहीं हो सकता, लेकिन वो महिला है और एक महिला के इज्जत के साथ जहाँ की कोई एक महिला भी उपस्थित नहीं थी और अरविंद केजरीवाल उस पूरे प्रकरण के गवाह हैं और उन्होंने ऐसा सब कुछ होने दिया, वो भी अपने पीएस के जरिए, उनके माध्यम से। अरविंद केजरीवाल की मानसिकता और इस व्यक्ति की सोच को अब आपको समझना होगा। तो स्थिति बहुत भयावह है। एक, दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई करे, दूसरा विभव कुमार की गिरफ्तारी हो, तीसरा अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो और सख्त से सख्त कार्रवाई होने के साथ साथ ये तो लोकतंत्र का पर्व है और इस उत्सव में हम सही व्यक्तियों का चुनाव करें। इसलिए दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता अब सोच ले कि वो जिसको दूध का धुला और भारत का भविष्य समझ रही है, वो अपने दिल और अपने इस सीधे साधे शरीर में कितना खिलौना और बीभत्स स्वरूप लिए बैठा है। सचमुच ये समय है और सोचिए, समझिए और कुछ विचार करिए कि आखिर में अरविंद केजरीवाल का लोकतांत्रिक तरीके से क्या किया जाना चाहिए। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो बड़ा हो गया है, अभी मैं इस पे और मुद्दों पर बोल सकता था, लेकिन मजबूरी है, इसलिए पूरा वीडियो देखने की कोशिश करने के बाद निश्चित रूप से इस पर कमेंट करिए क्योंकि इससे एक जनमत तैयार होता है। और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।